कक्षा द्वादश रसायन शास्त्र। आज अपन अणु संख्यक गुणधर्म के द्वितीय प्रकार क्वथनांक में उन्नयन पर विचार करेंगे। क्वथनांक में उन्नयन से पहले अपन क्वथनांक पर चर्चा कर लें। तो क्वथनांक क्या है? तो क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग मतलब उबालना, और उबालना अर्थात गर्म करना। अर्थात क्वथनांक का ये जो अर्थ होता है वो है गर्म करना। जब इसके पूर्व और थोड़ा देखें, किसी द्रव का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका वाष्प दाब बढ़ता है, ये हम पहले से जानते हैं। और जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप पर ही द्रव उबलने लगता है। कुल मिलाकर अपन ये कहेंगे क्वथनांक की परिभाषा, जब किसी विलयन का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब विलयन उबलने लगता है, और जिस ताप पर विलयन उबलता है वह उस विलयन का क्वथनांक कहलाता है। ये अपन समझ गए होंगे। माने कोई भी विलयन है, उस विलयन का वाष्प दाब यदि एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस वायुमंडलीय दाब पर ही विलयन उबलने लगता है, और जिस ताप पर वह विलयन उबलता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। आइए इस क्वथनांक में उन्नयन को एक ग्राफ के माध्यम से भी जानना चाहेंगे, समझेंगे। चूंकि हम राउल्ट के नियम से जानते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0A विलयन का वाष्प दाब PA से अधिक होता है, अर्थात P0A इज ग्रेटर देन PA। अब ये ऐसा क्यों होता है ये भी हम जानना चाहेंगे। तो इसके लिए अपन दो पात्र लेते हैं। ये दो पात्र है, ये दो, और जिसमें दोनों पात्र में शुद्ध विलायक ही रखा हुआ है। अब देखें, ये ग्राफ में यहाँ P1 है, ये P2 है, और इधर ताप T1 T2 और T3 है। अब देखें कि पहले पात्र को यदि हम बर्नर के ऊपर रखकर गर्म करते हैं, अभी मैं बोला कि किसी विलयन का या किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका वाष्प दाब में वृद्धि होती है। मान लो अपन ये जो T1 है, ये T1 ताप को बढ़ाकर हम T2 हो जाता है, तब इस T1 और इसका दाब है P1, तब इसका दाब कुछ इस तरह बढ़ जाता है, अर्थात वह दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, और यहीं पर वह शुद्ध विलायक उबलने लगता है, क्योंकि यह वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये है, इस प्रकार ऐसे एक वक्र प्राप्त होता है, और इस एक्स पर विलयन उबलने लगता है। अब आगे चलें कि पुनः ये नॉर्मल स्थिति में, माने कमरे की ताप पर बात चल रही है। अब कमरे की ताप मतलब ये 25 डिग्री C का बात है। अब ताप T1 पर ही नॉर्मल स्थिति में और दाब P1 है। अब जब इसमें कोई शुद्ध विलायक अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है, शुद्ध विलायक नहीं, अवाष्पशील इस पर मिला दिया जाता है, कोई अवाष्पशील विलेय, जैसे अपन कहेंगे चावल है, चावल को यदि अपन मिला दें तब इसका जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। अब अवाष्पशील मिलाने के बाद इसको अपन गर्म करेंगे। क्यों गर्म करेंगे? क्योंकि यदि हम इसमें वाष्प दाब अवाष्पशील विलेय मिलाए हैं तो इसका वाष्प दाब घटकर, जैसे P1 है, इस P1 से घटकर ये P2 हो जाता है, P1 से घटकर P2 हो जाता है। और द्रव को उबालना है, विलयन को उबालना है, तो क्या करना पड़ेगा कि इसको हमको और उच्च ताप देना पड़ेगा, अर्थात ये T1 है वो T2 हो जाएगा,
और इस ताप पर ये P1 अपना ये जो ग्राफ में देखेंगे ये P1 घटकर P2 में आ जाता है। अब इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है तो इसको और अधिक से अधिक ताप देने की आवश्यकता होती है। माना वह ताप ये T2 से ये T3 है, तब ये जो विलयन का वाष्प दाब ये T1 से ये T2 से ये T3, तब यहाँ विलयन का वाष्प दाब अर्थात ये बढ़कर ठीक वायुमंडलीय दाब के बराबर अर्थात y पर पहुंच जाता है। और इस प्रकार इसका कुछ ग्राफ ये सब बनेगा। पहले इसमें अवाष्पशील मिलाए तब P1 से घटकर उसका दाब P2 हो गया। अब इसको जब गर्म कर रहे हैं तो गर्म करेंगे तो विलयन का वाष्प दाब उच्च ताप की जरूरत पड़ेगी अर्थात वाष्प दाब बढ़कर ये ऐसा करके एक वक्र प्राप्त होता है अर्थात y स्थिति पर पहुंचकर वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और विलयन उबलने लगता है। अर्थात कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि विलेय को विलायक में घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या कोई विलेय को विलायक में घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अतः T1 - T2 इज इक्वल टू डेल TB अर्थात डेल TB। ये चूंकि अपन जानते हैं डेल T प्रोपोर्शनल m क्या है यहाँ पर मोललता है, या इसी को अपन कहेंगे डेल T इज इक्वल टू KBm, जहाँ KB मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। यदि उपरोक्त समीकरण में मोललता का मान 1 लेते हैं तब डेल TB इज इक्वल टू KB होगा अर्थात क्वथनांक में उन्नयन और ये मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक ये दोनों आपस में बराबर होता है। इस आधार पर अपन KB की परिभाषा कुछ इस तरह दे सकते हैं। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक KB उस उन्नयन के बराबर होता है जब विलयन की मोललता 1 हो। ये हो गया। अब देखें क्वथनांक के उन्नयन की सहायता से किसी अवाष्पशील विलेय की आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करें। तो चूंकि अपन जानते हैं कि डेल TB प्रोपोर्शनल m या डेल TB इज इक्वल टू KBm, जहाँ m मोललता है, या इसी को अपन लिखेंगे डेल TB इज इक्वल टू KB क्रॉस WB अपान MB क्रॉस 1000 अपान WA, अर्थात ये इसके बराबर क्या होता है m होता है, मोललता बराबर ये होता है। अब यहाँ पर हमको आणविक द्रव्यमान Mb की गणना करना है। बस इसको अपन तिर्यक गुणा कर देंगे, डेल TB के जगह Mb और Mb के जगह डेल TB को ले आएंगे और इस प्रकार ऐसे एक हमको सूत्र प्राप्त होगी और इस सूत्र की सहायता से कोई अवाष्पशील विलेय की आणविक द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। धन्यवाद।